आज बेटा हम वर्क का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं एंड आई एम यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड आई विल पुल इट विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ध्यान से देखो, मेरी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं है, इनक्लाइंड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। एंड आई एम पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट। नाउ कैन यू ऑब्जर्व कि जो मेरा फोर्स लग रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग की हेल्प से इसको पुल कर रही हूँ, तो मेरा फोर्स तो स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है एंड द फोर्स इज टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो मेरा फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिंग के अलोंग एट सम एंगल एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद करना है कि फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है और टेंशन फोर्स है। और दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। अब वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या जितना फोर्स मैं इस स्ट्रिंग पे लगा रही हूं वो सारा का सारा इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कुछ और है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ और है। अगर मैं अपने फोर्स को इस तरह से लगाऊं, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा फोर्स उसी डायरेक्शन में है, तब जितना फोर्स मैंने लगाया वो सब का सब ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और फोर्स को सिंपली डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें वर्क मिल जाएगा। अगर फोर्स मैं नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट लगाऊं, देखो, तो ये इसे ऊपर तो उठा सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाकर मैं किसी भी तरीके से इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं कर सकती। जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट चाह रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो कोई काम नहीं करेगा, वो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता। तो हमने दो पॉइंट सीखे। एक, अगर हम पूरा का पूरा फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वर्क डन इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हम देना चाहते हैं उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, देन वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारा फोर्स ना तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ना ही परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, बल्कि किसी एंगल पर है, तब वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका होगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें पूरे फोर्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम ही नहीं आ रहा है। हमें इस फोर्स का वो पार्ट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एप्लीकेबल है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का कितना पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे।